सो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये सब्जेक्ट का नाम पढ़ के बोलिए। आई नो इन्वर्टेड है, इसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो गाइस, इस वर्ड को सुनते बहुत लोगों को डर लग रहा होगा, भाई परसों तो एग्जाम है, भाई मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। बट गाइस डोंट वरी, चिंता क्यों कर रहे हो, मैं हूं ना। तो गाइस मैं लाया हूँ एक अच्छा सा वन शॉट वीडियो। आई नो गाइस, थोड़ा रिसोर्सेज कम है मेरे पास एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड नहीं है कोई और एक वाइट बोर्ड भी नहीं है जिसको मैं ठीक से पढ़ा पाऊँ, उसके लिए सॉरी। बट मेरे पास जो रिसोर्सेज था मैंने अपनी पूरी कोशिश की है एक अच्छा सा वीडियो बनाने के लिए तुम लोगों के लिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ 9-10 इन वन शॉट वीडियो। तो गाइस, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी, आई होप सो बाय द वे। सो इस वीडियो में मैं वन शॉट दे रहा हूँ 9-10 का बेसिक, और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे। एरे स्ट्रिंग हैंडलिंग सब होगा नेक्स्ट वीडियो में, डोंट वरी। तो गाइस, वीडियो को देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल, दिस वीडियो, and don't forget to follow my Instagram handle as well. Study with Avik, सेम नेम है, बस study अंडरस्कोर with अंडरस्कोर एविक है। उधर मैं और पर्सनलाइज कंटेंट दूंगा। और गाइस वन मोर थिंग, इफ आपको कोई भी डाउट आए आफ्टर द सेशन, प्लीज राइट ए कमेंट, मैं आपको वॉइस मैसेज चैट में लिख के समझा दूंगा। तो देरी ना करते हुए लेट्स गो बैक टू द वीडियो। इधर एक जावा लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो गाइस देखो, जावा में हम क्या करते हैं। देखो, जावा एक ऐसा लैंग्वेज है कि इतना इजी नहीं है जावा। तो जावा में क्या होता है, ये एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स है और बहुत सारे क्लास और ऑब्जेक्ट्स है। गैस ये वर्ड सुनते तो बहुत फैंसी लगता है, बट गैस चिंता मत करो, मैं अभी आ चुका हूँ। और सबसे पहले ना हम क्लास और ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। जो सब हर टीचर बोलते हैं क्लास ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। जो क्लास तुम ले सकते हो ब्लू प्रिंट, मतलब व्हाट इज ब्लू प्रिंट। अगर गैस गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं, सबको बहुत लोगों को गाड़ी पसंद है। फॉर एग्जाम्पल कार डिज़ाइन क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मारुति सुजुकी की गाड़ी बनाऊंगा, तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, 4 व्हील्स चाहिए, दरवाज़ा बनाना होगा, गाड़ी का इंटीरियर डिज़ाइन करना होगा, स्टेयर व्हील, इंजन, ये सब है कार का डिज़ाइन, मतलब ये होगा ब्लू प्रिंट। और रियल वर्ल्ड एंटिटी क्या है, मारुति सुजुकी ऑल्टो 800, ये है एक ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड एंटिटी है जो एग्जिस्ट करती है। ओके, उसके बाद और 4 प्रिंसिपल्स है, इसका नाम है एनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये वर्ड सुनते तो बहुत फैंसी लगते हैं, बट मैं आपको इनका मीनिंग बताता हूँ। अब देखो, एनकैप्सुलेशन का मतलब है आइटम्स को कंप्रेस करना, मतलब व्हाट, मतलब कैप्सूल को कंप्रेस करना और बहुत सारे मेथड्स को कंप्रेस करके एक आइटम में बदलना। फॉर एग्जाम्पल कैप्सूल। उसको डाटा एब्स्ट्रैक्शन, मतलब बस एसेंशियल चीज़ों को दिखाना और अनएसेंशियल चीज़ों को हाइड करके रहना। जो प्रोग्राम में जावा ना बैकग्राउंड में जितनी भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है वो सब नहीं दिखाती, मतलब बस जो यूज़र को चाहिए उतना। तो यही है। उसके बाद इनहेरिटेंस, मतलब जो पेरेंट क्लास में है वो आप हमको मिल रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल हम मारुति सुजुकी की एक नए मॉडल बनाने वाले हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले वाले पेरेंट मॉडल से कुछ फीचर्स लेते हैं, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जिसपे डिफरेंट आइडेंटिटीज है, मतलब एक ऑब्जेक्ट को हम बहुत तरह से यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैन हु इज हिज हस्बैंड एंड अ सन एंड अ ब्रदर एंड टीचर एट द सेम टाइम। ये बस प्रिंसिपल से ये याद रखना, उसके बाद धीरे धीरे हम इसके एप्लीकेशंस पे आएंगे। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक और बात गैस, ये प्रोग्राम का एक एग्जांपल देखो। गैस तुम्हें लग रहा हो मैंने बहुत सारे बंच ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस लिखे हैं, बट इसका मतलब क्या है। आप ही सबको लग रहा होगा मैंने क्लास भी क्यों लिखा, तो सबका मतलब बताएंगे, डोंट वरी। इधर देखो कंपोनेंट्स में, तो क्लास मैंने बोला है पहले ब्लू प्रिंट है एक। ओके, अभी देखो ब्लू प्रिंट का मतलब ना, ब्लू प्रिंट का मतलब क्या है, उसकी हेल्प से हम सारी चीज़ें बनाते हैं धीरे धीरे।
मतलब वो एक फाउंडेशन है। तो इसी वजह से गाइस क्लास के अंदर हम पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल लाइक हेयर, इधर क्लास है, इधर क्लास है, इधर क्लास है, इसके अंदर पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। बहुत लोग को लग रहा होगा क्लास इधर भी है बट पूरा प्रोग्राम क्लास के अंदर कैसे, मैं बताता हूँ गाइस। अभी देखो एक और कॉन्सेप्ट है, इधर है क्या बोलते हैं सेकेंड ब्रैकेट। अभी कैसे कुछ सेकेंड ब्रैकेट किस चीज़ में आता है, वो है कर्ली ब्रैकेट है। तो वो क्या करता है, हमें चीज़ों को एनक्लोज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल देखो, जो चीज़ें मतलब बड़ी है, मतलब जिसके अंदर हम चीज़ें लिखते हैं, उसके लिए हम सेकेंड ब्रैकेट यूज़ करते हैं, तो डिटरमाइन his domain or his scope of the class. फॉर एग्जाम्पल क्लास है, क्लास के अंदर जो सेकेंड ब्रैकेट है उसके अंदर ही हम प्रोग्राम लिखेंगे, मतलब उस जो प्रोग्राम है वो उस क्लास का पार्ट है, ये डिटरमाइन करने के लिए। ओके गाइस, समझ लिए। अभी तुम लोग को लग रहा होगा मैं क्लास को इन्वोक कैसे करूँ। अभी क्लास को इन्वोक करने के लिए गाइस हमें कीवर्ड चाहिए, कीवर्ड। अभी कीवर्ड क्या है तो जूलियस से मैं पता था, तो मैं बताता हूँ गाइस। कीवर्ड इज ए स्पेशल टाइप ऑफ वर्ड जो जावा में ऑलरेडी कुछ स्पेशल मीनिंग होल्ड करता है। उसका क्या मतलब है गाइस, मतलब यह है कि मैं जब क्लास वर्ड को लिखता हूँ, एक्चुअली क्लास इज ए कीवर्ड, जब मैं क्लास वर्ड को लिखता हूँ जावा में, तब जावा को लगता है ये एक स्पेशल वर्ड है, तो इसका मतलब क्या है, क्लास को क्रिएट करना। तो जावा क्लास लिखते ही क्लास क्रिएट कर देता है, और हर क्लास का एक मतलब एक नाम होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासेस। तो क्लास लिख के स्पेस दे के इसका नाम लिख सकते हो गाइस। उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। इतना जो समझ आ गया गाइस, इतना जो कॉन्सेप्ट। तो गाइस उसके बाद हम प्रोग्राम करते हैं मेथड से। अभी देखो मेथड्स क्या है, मेथड्स है सेगमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम। फॉर एग्जांपल हम जब गाड़ियाँ बनाते हैं, जब हम एक बार में तो गाड़ी नहीं बनाते, पहले कोई इंटीरियर बनाएगा, उसके बाद कोई इंजन बनाएगा, उसके बाद कोई गाड़ी के व्हील्स बनाएगा। तो क्या होता है, सेगमेंट्स में काम होता है किया है कि ना। हाँ, सेगमेंट्स में काम होता है। तो सेगमेंट्स को ही समझाने के लिए ये है मेथड्स। तो मेथड्स आर द डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द प्रोग्राम जहाँ काम होता है, और जो मेन मेथड में हम मेन प्रोग्राम करते हैं। ओके, अभी गाइस जब मैं समझा रहा हूँ, अभी देखो सेमीकोलन, व्हाट इज सेमीकोलन, ये भी बोल रहा। सेमीकोलन एक पंक्चुएटर है जो हम स्टेटमेंट को क्लोज करने के लिए यूज करते हैं। ओके, अभी देखो इधर देखो, क्लास लिखा स्टडी समझ आ गया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैंने कैसे समझ आ गया, नाइस। अब कैसे ये है मेन मेथड। देखो मेन मेथड मतलब मेन मेथड में हम जो मेन प्रोग्राम है वो करते हैं। ओके, मतलब क्लास के अंदर ये देखो, इस क्लास का ब्रैकेट ये, इस क्लास का ब्रैकेट ये। अब देखो मेन मेथड का ब्रैकेट ये, मेन मेथड का अंदर ये, बिकॉज मेन मेथड में भी ब्रैकेट होगा, बिकॉज मेन मेथड के अंदर हम प्रोग्राम करेंगे टू डिटरमाइन मेन मेथड कितना है। ओके, तो मेन मेथड के अंदर प्रोग्राम होगा। सो उसके लिखने के लिए हमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखना होता है। अभी मैं बता रहा हूँ पब्लिक का मतलब क्या है, मतलब है ये एक्सेस टू ऑल है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है। एक्चुअली जावा में 3 टाइप के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। बिकॉज हम यूजुअली पब्लिक ही यूज़ करेंगे हमेशा, बिकॉज पब्लिक को मतलब कोई भी से एक्सेस कर सकेगा, कोई एनीवन कैन एक्सेस इट, अंडरस्टैंड गाइस, एनीवन कैन एक्सेस इट, इट्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। स्टैटिक मतलब मेन मेथड है तो चेंज नहीं हो सकता, इसलिए पब्लिक स्टैटिक लिखेंगे। और वॉइड मतलब उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसका मतलब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। बट अभी के लिए इतना याद रखो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के हम मेन मेथड को इन्वोक करते हैं। तो ऐसे गाइस हमें इस दूसरे का मतलब समझ आ गया। उसके बाद हम देखो, उसके बाद हम सेकेंड पार्ट में आएंगे। अभी सेकेंड पार्ट है, इधर है वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स और डाटा मेंबर्स आर वेरिएबल्स और डाटा मेंबर आर सिंपली द आइटम्स वेयर सम वैल्यूज और डाटास आर केप्ट। थोड़ा ये समझ लो, हम वेरिएबल्स के यूज़ में हम वैल्यू और डाटा को केप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर वगैरह हम रखते हैं, जहाँ हम
हम जहाँ उसको यूज़ करके प्रोग्राम बनाएंगे। अभी गाइस मैं बहुत लिख नहीं पाएगा, इसलिए सॉरी गाइस, मैंने बहुत लिख नहीं पाया, तो मैं अभी कुछ रेफरेंस के लिए मैं बुक भी यूज़ करूँगा गाइस, तुम्हें बुक दिखाना है। ओके वेट, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं समझो। अगर वेरिएबल के लिए अभी देखो, वेरिएबल मतलब नाम, मतलब देखो हर वेरिएबल का एक नाम होता है, और नाम मतलब फॉर एग्जांपल ए बी सी रोल नंबर वगैरह वगैरह। तो देखो व्हाट इज डाटा टाइप, अभी देखो डाटा टाइप भी एक क्या चीज़ है ये, अभी कैसे मैं समझाता हूँ, वेट डोंट वरी। अभी कैसे देखो, हर वेरिएबल का जैसे नाम होता है, ऐसे मतलब हर वेरिएबल का कुछ अलग अलग डाटा टाइप होता है, मतलब वैल्यू कितना चीज़ें को स्टोर करने के लिए वो डिटरमाइन करने के लिए हमारा पास होता है कुछ डाटा टाइप्स। फॉर एग्जांपल हम इंटीजर डाटा टाइप हो सकता है, बाइट हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है, इंट, लॉन्ग, फ्लोटिंग टाइप, डबल हो सकते हैं। इनका साइज भी लिखा है, अभी देखो साइज मतलब इतना हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर 128 से 127 तक हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, तो डिटरमिन कितना वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस अभी गाइस ये चेक करो गाइस, इधर आ, देखो हमने इधर डाटा टाइप मेंशन किया है जिसका साइज है, उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लिखा है, उसके बाद उसका वैल्यू हमने मेंशन किया है। जब एस का वैल्यू है 0, मतलब क्या है, अभी हमें सेमीकोलन इसलिए दिया बिकॉज ये स्टेटमेंट है, बिकॉज एस इक्वल्स टू 0 इस स्टेटमेंट, एस का वैल्यू 0 ही है। बट इधर हमने सेमीकोलन इसलिए नहीं दिया बिकॉज ये स्टेटमेंट नहीं है। देखो देखो क्लास स्टडी इज नॉट ए स्टेटमेंट, इट्स ए क्रिएशन। मेन मेथड को हम क्रिएट कर रहे हैं, हम स्टेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन चीज़ों में सेमीकोलन नहीं होता। फॉर एग्जांपल जब हम लूप पढ़ेंगे तब देखा, हम लूप का भी स्टेटमेंट इज नॉट ए लूप, बिकॉज लूप के अंदर हम चीज़ें करते हैं, जिन जिन चीज़ों के जिनके अंदर हम चीज़ें करते हैं उनमें सेमीकोलन नहीं होता, ये समझ लो गाइस। ओके, अभी बैक टू बुक। तुमको समझ आ गया होगा कि कितने टाइप के वेरिएबल्स होते हैं, क्या क्या है वेरिएबल्स वगैरह। देखो ये है कीवर्ड, अभी देखो आइडेंटिफायर। तो guys, जावा में भी नेमिंग के लिए भी रूल्स है, तो उसको ही हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ नेम्स का रूल है, हर बुक्स में है गैस, तुम रूल्स को पढ़ लो। फॉर एग्जांपल हम नंबर से नंबरिंग नाम नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, हम वाइट स्पेस दे के नहीं यूज़ कर सकते नाम लिखने के लिए, हम कोई भी स्पेशल कैरेक्टर सिंबल अंडरस्कोर और डॉलर साइन को छोड़ के यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये गैस ओके, ये पार्ट हो गया गैस। अभी सेकेंड पार्ट, व्हाट इज टोकन। टोकन नथिंग बट द एटॉमिक पार्ट्स ऑफ द जावा प्रोग्राम, मतलब एवरीथिंग इज टोकन। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, लिटरल, सब कीवर्ड्स है, और सेपरेटर से हम टोकन को सेपरेट करते हैं। ओके गाइस, इतना समझ लो। उसके बाद नेक्स्ट में हम आएंगे कि व्हाट इज एस्की कोड। एस्की कोड, देखो एस्की कोड ये है कि हम वैल्यू और डाटास को ना चेंज करते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल देखो कीबोर्ड को बंगाली लिखना व हिंदी लिखना नहीं आता, बट हम स्पेसिफिक सम कोड लिख के नंबर को डाटास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक इतना ही समझ लो। अभी गाइस नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ना हमें समझ आ गया है कि क्लास क्या होता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्या होता है। उसके बाद गैस हमें ये भी समझ लिया है कि वेरिएबल क्या होता है, डाटा टाइप्स क्या होता है। ओके गैस, अभी गैस हम समझेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट डॉट प्रिंटलन का मतलब क्या होता है। ये एक स्टेटमेंट है, इसका मतलब है सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर से, डॉट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब हम चीज़ों को प्रिंट कर रहे हैं। गाइस इधर देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब चीज़ों को प्रिंट करना है, ये गैस अभी याद रखो। इसका क्यों है मैं बता सकता हूँ अभी, बट आई थिंक थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन है, सो कैसे इस भी याद रखो। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का मतलब चीज़ों को प्रिंट करना है। इस प्रिंट एलन और प्रिंट में दो डिफरेंस है। प्रिंट का मतलब है सेम लाइन में हम प्रिंट करते हैं, और प्रिंट एलन का मतलब हम लाइन को चेंज करके प्रिंट करते हैं। तो इतना कैसे समझ लो। ओके, अभी हम आता है ऑपरेटर इन जावा। कैसे ऑपरेटर वर्ड को सुनते ही आप थोड़े वियर्ड फील कर रहे हो, व्हाट इज ऑपरेटर।
तो कैसे ऑपरेटर मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस ऑन वैल्यू मैंने इन जावा हम यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो मोड देखो हम एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं विद द साइंस, हमें पता है। देखो तो इनको ऑपरेटर बोलते हैं। ये इन डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस को ही प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लिकेशन डिविजन मॉड्यूलस साइन को ही हम ऑपरेटर बोलते हैं। मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर को फाइंड करने वाला। ओके गाइस, अभी गाइस देखो इधर यूनरी मतलब अब मतलब हर इटरेशन के बाद अपना अपनी ये इंक्रीज कर देगा। अब ये इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद प्रीफिक्स। अभी गाइस देखो ये तो गाइस आई थिंक आपको समझ आ गया है। मतलब आप यूनरी का मतलब प्लस प्लस मतलब अपने आप ही इंक्रीज हो जाना। फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। अभी देखो एंड और नॉट। अभी ये लॉजिकल से मतलब एंड मतलब फॉर एग्जांपल अब दो कंडीशन है तो दो कंडीशन को हम एंड से जोड़ते हैं। बिकॉज फॉर एग्जांपल ए इफ ए इज ट्रू एंड बी इज ट्रू देन दिस इज ट्रू, ऐसा लाइक। और इफ ए इज ट्रू और बी इज ट्रू देन ये कंडीशन देन ये कंडीशन। ओके गाइस, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब है ये कुछ शॉर्टकट ऑपरेटर्स है। फॉर एग्जांपल दिखाने दो। बस फॉर एग्जांपल इधर माइनस इक्वल्स टू का मतलब है a इक्वल्स टू a माइनस बी। ओके गाइस, ये इनटू मल्टीप्लिकेशन सब चीज़ के लिए यही है। अब इस डॉट ऑपरेटर का मतलब है चीज़ों का कनेक्ट करना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स लाइक कॉल करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज़ होता है। ओके, फॉर एग्जांपल इस यूज टू इन्वोक मेंबर्स पे देखो सिस्टम से हम सिस्टम वाला पैकेज से हम प्रिंटलन को बुलाते हैं, ऐसे काइंड ऑफ चीज़ है। एक्सेस ऑब्जेक्ट आउट ऑफ सिस्टम प्रिंटलन मेथड टू एक्सेस द मेंबर ऑफ ए पैकेज वी यूज। यस, मतलब जो सिस्टम क्लास का जो पैकेज है उसको हम इन्वोक करते हैं, उसका प्रिंटलन मेथड से हम प्रिंट करते हैं। आई नो ये थोड़ा वियर्ड लग रहा है सुनने में, बट अभी के लिए हम याद रखो जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ओके, वेल इसके बाद हम पैकेजेस समझेंगे। व्हाट इज पैकेजेस? पैकेजेस इज अ थिंग इन जावा। तो कोई हर कुछ हम जावा में यू ऑलरेडी कुछ चीज़ें हम दे देते हैं। मतलब यूनिवर्सली फ्यू थिंग्स आर प्रेजेंट इन जावा विच आर वी हैव टू एक्सेस एंड कॉल पैकेजेस। सो एक्चुअली जावा में कुछ पैकेजेस ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको हम डॉट ऑपरेटर से कॉल कर सकते हैं। तो उन सो ऑलरेडी प्रेजेंट क्लासेस जिसको हम यूज़ करके वहाँ से चीज़ें कर सकते हैं उनको हम पैकेज बुलाते हैं। कलेक्शन ऑफ यस डिफरेंट पैकेज। ओके, हो गया। अभी वैसे ही देखो इतने सारे पैकेजेस जावा में ऑलरेडी है, बिल्ट इन पैकेज। अब इस देख सकते हो उनमें से डिफ़ॉल्ट पैकेज है लैन पैकेज जो डिफ़ॉल्ट है उधर। सो अभी गैस देख सकते हो, इधर देख सकते हो गैस इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट। अभी देखो यूटिल एक पैकेज है जहाँ स्कैनर क्लास प्रेजेंट है। तो हम यूटिल पैकेज को बुला के इम्पोर्ट एक कीवर्ड है जिससे हम पैकेज को बुला सकते हैं। तो हम यूटिल पैकेज को बुला के हम क्या करते हैं स्कैनर क्लास को इन्वोक करते हैं, मतलब स्कैनर क्लास आ जाता है जिससे हम इनपुट ले सकते हैं। ओके गाइस, इतना तो आई गेस आपको समझ आ गया होगा। तो गाइस इनपुट स्ट्रीम बफर नहीं है। तो यहाँ से देखो ये मेथड है। अभी इन मेथडों को लेके हम देखो स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर। ये इसमें क्या होता है जो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्कैनर से, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके मतलब उस ऑब्जेक्ट मतलब उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट है उसको यूज़ करके मैं इनपुट ले सकता हूँ। आई थिंक थोड़ा सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। तो फॉर द नाउ गाइस ये याद रखना स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। याद रखना यहाँ से मैं स्कैनर से मैं इनपुट वाला चीज़ निकाल रहा हूँ और SC के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। तो SC इज़ अ वेरिएबल मतलब ऑब्जेक्ट नेम। तो SC कुछ भी हो सकता है ABCDE, बस इसके मतलब स्कैनर के बदले में AB लिख दो सेम चीज़ है। तो स्कैनर SC कुछ न्यूज़ के तो SC के अंदर स्टोर हो रहा है ये चीज़। ओके, तो यहाँ ही जब हम इनपुट लेंगे तब इधर देखो क्या होगा एस इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट।
नेक्स्ट का मतलब है टू जो यूज़र देगा उसको रीड करने के लिए, तो एस के अंदर जो इंट वेरिएबल यूज़र देगा वो स्टोर होगा। ओके गाइस, समझ आ गया ये इतना पत। अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। ये है मैथमेटिकल लाइब्रेरी। अभी व्हाट इज मैथमेटिकल लाइब्रेरी? मैथमेटिकल लाइब्रेरीज आर आल्सो डिफरेंट क्लासेस इन जावा जो ऑलरेडी लाइक स्क्वायर रूट, उसके बाद आता है हमारा स्क्वायर वगैरह एक्सपोनेंट्स के लिए है। सो हम इस फंक्शंस को यूज़ करके हम बहुत सारे एप्लीकेशंस कर सकते हैं। ये डाटा टाइप लिखा है, ये फंक्शंस का नाम लिखा है, ये डिस्क्रिप्शन दिया है। फॉर एग्जांपल गाइस, इधर मैं मैथ जो पावर से मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। सो इधर इन लोगों ने क्या लिखा है, दिस मतलब दिस एक वेरिएबल है, तो मैथ लिखने से मैथ जो SQRT लिखने से स्क्वायर रूट आएगा, जिसके अंदर आएगा मैथ जो पाव का, इसमें जो स्क्वायर आता है। आई नो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सुनने के लिए, मैं एक अच्छा सा इजी सा एग्जांपल लेते हैं। इजी एग्जांपल कहाँ है बुक में, एक मिनट रुको। बिकॉज इधर देखो, हाँ ये एक इजी एग्जांपल है जहाँ आप की एरिया जो है उसका आएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस इंटू सी, ये है स्केलेटन ट्रायंगल का एरिया। सो इसके हम इससे हेल्प से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ओके गाइस, आई थिंक ये समझ आ गया होगा। अगर हम नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, अभी हम लूप्स में जाएंगे। भाई लूप में क्या होता है, हम लूप एक ऐसा चीज़ है जहाँ हम एक स्टेटमेंट को बार बार करवा सकते हैं, मतलब एक स्टेटमेंट को हम बार बार परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर लूप में जाते हैं, तो इधर हमें फॉर इस कीवर्ड जिससे हम फॉर लूप इन्वोक करना आता है, और उसके अंदर हम कंडीशंस लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजेशन हमें करना पड़ता है, एक वैल्यू को हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है उसके अंदर, उसके बाद हमें कंडीशन लिखना पड़ता है, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल इधर i=2, ये इनिशियलाइजेशन। उसके बाद आई जब तक 10 से छोटा होगा तब तक ये होगा, और हर इटरेशन के बाद मतलब हर लूप करने के बाद आई का वैल्यू 2 बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल इधर 2, तो 2 आएगा प्रिंट, इधर देखो प्रिंट चलन आई। उसके बाद 4 4 6 6 8 8 10 10 10 के बाद एस आई 10 से बड़ा हो जाएगा तो ये नहीं प्रिंट होगा। तो ऐसे ही हम लूप को वर्क करवाते हैं। अब डिफरेंट टाइप ऑफ लूप से केस तुम ये पढ़ सकते हो। अभी लास्ट जो बात है वो है, लास्ट पार्ट है हमारा इफ एल्स। तो इफ एल्स क्या है, एक कंडीशन है। इफ एक कीवर्ड है, इफ एल्स से हम एक यस नो सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। लाइक इफ कंडीशन दे दो, ये हुआ तो हम एक चीज़ को परफॉर्म करवा सकते हैं, इफ़ नहीं हुआ तो हम दूसरी चीज़ को परफॉर्म करवाएंगे। फॉर एग्जांपल इधर देखो, इफ़ एस पी ग्रेटर देन सी पी देन पी इक्वल्स टू एस पी माइनस सी पी, और ये प्रिंट होगा। इफ़ नहीं हुआ तो एल इक्वल्स टू सी पी माइनस एस पी होगा। मतलब देखो कंडीशन, ये कंडीशन मैच हुआ तो ये कंडीशन मैच हुआ तो ये। तो ऐसे ही हम इनको मैनिपुलेट करके इसे हम डिफरेंट जगह प्रोग्राम फंक्शन कर सकते हैं। अभी हम बैक टू माय प्रोग्राम एग्जांपल पे चलते हैं, चलो। सब देख सकते हो, आपका समझ आ रहा होगा प्रोग्राम एग्जांपल के इधर क्या है। इनपुट स्टडी यूटिल से हमने यूटिल स्कैनर क्लास को बुलाया सो दैट यूज़र कुछ दे पाए अपना वैल्यू डाटा। ओके, बिकॉज उस क्लास के पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ता है स्कैनर को। अभी देखो ये क्लास स्टडी से हमने स्टडी क्लास का इन्वोक किया, क्लास जिसके अंदर हम प्रोग्राम लिखेंगे। उसके बाद मेन मेथड लिया जिसके अंदर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। उसके बाद इसको हमने वेरिएबल बनाया, मतलब ऑब्जेक्ट बनाया, और एक मैसेज लिख दिया एंटर ए नंबर, मतलब एंटर ए नंबर प्रिंट होगा तो यूज़र एक नंबर देगा। ओके, उसके बाद देखो गाइस, ए के अंदर हमने यूज़र को इनपुट लिवाया, समझ आ गया। एस भी इनपुट है, समझ गया गाइस। उसके बाद हमने एक लूप परफॉर्म किया जो आई इक्वल टू जब तक ए से छोटा आएगा तब तक इंक्रीज होता रहेगा वैल्यू। देखो गाइस, उसके बाद इफ़ ए से छोटा रहेगा तो समथिंग इज रॉन्ग एंड इफ एवरीथिंग इज ओके। इस प्रोग्राम का मैं मतलब समझ रहा हूँ। प्रोग्राम एक्चुअली मैं दिख रहा हूँ कि जितना नंबर ही यूज़र देगा उतनी बारी नंबर ऐड होता जाएगा। फॉर एग्जांपल यूज़र 5 लिखता है तो 1 से 5 तक नंबर ऐड होगा। अभी देखो ऐड हुआ, इधर एस के अंदर हर बार 1 तो 1 गया।
उसके बाद ए की वैल्यू जब 2 हुई तो 1 तो ऑलरेडी है, तो 1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू 3 होगा, बिकॉज असाइनमेंट इसे असाइनमेंट वेरिएबल आपको समझ आ रहा होगा। अभी देखो इधर प्रोग्राम में हम एक्चुअली कर क्या रहे, हम नंबर प्रिंट कर रहे हैं। अब यूज़र जितना नंबर देगा उतना ही ये ऐड होता जाएगा। अभी तो देखो इफ़ मतलब देखो एस ए का वैल्यू ऑफ कोर्स इससे बड़ा ही होगा, बिकॉज ऐसे ऐड होता जा रहा है। बट बाई चांस यूज़र ने नेगेटिव वैल्यू दे दिया, ए इक्वल्स टू नेगेटिव, तो फिर ऐड तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब कुछ रॉन्ग हो सकता है, बिकॉज ए की वैल्यू इफ आई 1 से छोटा हुआ तो ये कभी लूप रुकेगा ही नहीं, मतलब समथिंग इज रॉन्ग इन द प्रोग्राम। तो ऐसे ही हम ये स्टेटमेंट ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। इफ एवरीथिंग इज ओके देन एवरीथिंग इज ओके प्रिंट होगा। तो गाइस ऐसे ही प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम होता है। आई गेस तुम इस प्रोग्राम का भी खुद ही समझ रहे होगे। तो गाइस अभी मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ, तो देखिए। गाइस अभी आई गेस तुम सब समझ गए होगे। आई नो मैंने थोड़ा अच्छे से डिटेल में समझाया नहीं, बट अभी डिटेल में समझाने के लिए बहुत टाइम चाहिए। इतना टाइम तुम्हें भी नहीं, मेरे पास भी नहीं है। तो अभी आई थिंक तुम्हें थोड़ा थोड़ा बेसिक समझ लिया होगा कि ये क्यों हो रहा है और ये क्यों हम इन्वोक कर रहे हैं, और मैंने जो ये प्रोग्राम किया है इसका मतलब तुम खुद ही समझ रहे होंगे। आई गेस सो। इफ एनी डाउट इज देयर, definitely write me in the comments. I will definitely address your प्रॉब्लम विद वॉइस चैट इन द कमेंट्स। और मैं इंस्टाग्राम में आ जाऊँ, इंस्टाग्राम में मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए हूँगा उधर। डोंट फॉर टू चेक आउट माई इंस्टाग्राम एज वेल, स्टडी विद एरिक। एंड आज के लिए इतना ही। कल मैं जब प्रोग्राम्स को समझाऊंगा तब इस चीज़ों का एप्लीकेशन हम विविडली समझेंगे। कल एरे का भी प्रोग्राम आएगा, स्ट्रिंग हैंडलिंग के प्रोग्राम आएगा, सारे प्रोग्राम कल आ जाएंगे। तो गाइस डोंट वरी। तो आई होप आज आप पढ़ो, कोई भी डाउट है मुझे एडजस्ट करो, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।